वाओ, डे 2 हो चुका है टेस्ट मैच का। उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो तीसरा T20 मैच था वो भी हो चुका है, जो कि इंडिया जीत चुका है। अहमद शीजू मेरे दोस्त ने क्रिकेट से नहीं बल्कि PSL से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, जिसने जो भी देख रहा है वो देख ले। डे 2 के आखिरी लम्हात थे और मेरा दोस्त शानू आउट हो गया। क्यों आउट हो गया तुम यार दोस्त? देखो, तुम्हें कितनी बार हमने बताया हुआ है कि शाम के वक्त घर से मत निकला करो, फौरन घर वापस आना होता है। मगरिब से पहले पहले इधर मगरिब हो नहीं रही है, जिन चुड़ैलें बाहर निकली भी होती हैं तुम्हें तो पता होना चाहिए था दोस्त, कब से तुम खेल रहे हो। स्टार्क नामी चुड़ैल खा गया मेरे दोस्त शानू को एंड में, वरना पूरा का पूरा जो कमबैक था वो तो पाकिस्तान कर चुका था। जो अच्छी बैटिंग की थी, जिस तरह शुरू की थी, 100 रन 110-20 रन के ऊपर आपके एक ही आउट होता और आप चेस कर रहे होते हैं तकरीबन 450-500 रन, तो ये कहीं ना कहीं गेम में वापस आने वाली तो बात होती है। लेकिन आखिरी मौकों के ऊपर आकर हमने विकेट गवा दी। क्यों ड्राइवें मार रहे हो यार? इन पिचेस के ऊपर वैसी ड्राइवें नहीं लगती हैं। ऊपर से चुड़ैल स्टार्क खा गया, इतनी फेंट सी एज थी, जाते जाते ले गया। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये नाइट वॉचमैन की क्या जरूरत पड़ेगी। चलो, अगर किसी को नाइट वॉचमैन भेजना ही था यार तो किसी पुराने बंदे को तो भेजते ना। डेब्यूटेंट को आपने भेज दिया जिसकी कोई जिंदगी में उसको समझ नहीं आ रही है, पहली दफा इंटरनेशनल मैच खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। उसको आपने पकड़ा दिया बल्ला और पैड के, जा यार जाके सारा का सारा प्रेशर अब्सॉर्ब कर ले। अब कम से कम प्रेशर अब्सॉर्ब करने के लिए तो होना चाहिए था ना। शीनू, शाहीन शाह अफरीदी जो है, जिनके कोई 900 मैचेस हो चुके हैं, वो आते आके कहते हैं कि जी मैं थोड़ा प्रेशर जो है वो पी लूंगा, बॉलें भी जो है वो ज़ाया कर लूंगा, बैटर्स को भी बचा लूंगा। नए बच्चे को आपने भेज दिए, पता नहीं अल्लाह ने ही बचाया, उसने क्या बचाया किसी को। खुरम शहजाद मासूम आया तो उसकी शक्ल बनी हुई थी, शक्ल से पता चल रहा था कि कितनी टेंशन में वो यही कह रहा है कि मैं किधर फंस गया हूँ। दिन खत्म हुआ है तो मासूम के चेहरे पर थोड़ी सी कोई स्माइल वगैरह आई है, थोड़ा उसकी बुरी हालत हुई हुई थी, बड़ी कोई ज़बरदस्त। वैसे हमारी भी डिसीजन होती है, पता नहीं है क्या मैनेजेरियल स्किल्स, जो 9000 लोगों की टीम गई होती है क्रिकेट टीम के साथ, वहां पर जाके कर क्या रही होती है, कौन डिसाइड करता है। खैर जो भी हो, पहले तो इस बारे में बात कर लेंगे कि ये तो आराम से 550-600 रन मारने जा रहे थे। मेरे दोस्त आमिर जमाल ने आकर जो विकेटें ली हैं, जो कॉमबैक किए, डेब्यू के ऊपर 6 विकेटें ली, उसने रोक दिया। क्या खूबसूरत कोई बॉलिंग हुई है वैसे ब्रो, यूं मूव हो रही है बॉल और विकेटें बड़ी खूबसूरत ली बॉय ने। खुरम ने भी एक दो जो मैं देख रहा था बहुत खूबसूरत ली हुई थी, लेकिन आमिर जमाल ने जो ली 6 विकेटें डेब्यू पे। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, तुमने जो ये कर दिया। ये काम हमारे सीनियर बॉलर्स का था, जो कि गालिबन कुछ भी करने में बिजी नहीं थे। सीनियर बॉलर्स तो माशाल्लाह पेस भी नहीं निकाल रहे हैं, तो अगर पेस भी नहीं है आप में और स्विंग भी नहीं है तो बाकी जो बैठे में बेंच पे उन्हीं को फिर चांस दे दिया जाए। फिर आपको क्यों रखा हुआ टीम में? हमें रेपुटेशन की वजह से इनको फिर भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी, अदरवाइज तो कुछ खास बॉलिंग करनी रहती। सीनियर बॉलर से मुझे याद है कि हमारे सीनियर बॉलर हसन अली जो है वो उनके लोकल डांसर जो हमें एबोरिजिनल्स हैं, जो भी मैंने पूरी ये वीडियो गौर से देखी तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर उनके साथ कदम से कदम मिला के रक्स भी पेश कर रहे थे और उन्होंने भी लिफ्ट नहीं कराई इन्हें। नॉर्मली ऐसे मौकों के ऊपर यही होता है कि जो ढोल बजा रहा होता है, जो भी लोकल डांसर होता है, वो और एंजॉय कर रहा होता है कि शाबाश मेरे दोस्त आ जा, तू भी आ जा। ये हुई ना बात, तुम सब ऐसी बोरिंग लोग हो। ये एक दिलदार आदमी है जो मेरे साथ नाच रहा है, लेकिन उसने तब भी लिफ्ट नहीं कराई। कुछ बुरा ही लग रहा था कि ये क्या कर रहा है, दफा हो जाए, मुझे परफॉर्म करने दे, ये मेरा मौका है। खैर वेल डन सीनियर बॉलर्स, आप लोगों ने जो है वो बेहतरीन टीम को सपोर्ट किया हुआ है एंड यही सब कुछ हमें ODI वर्ल्ड कप में भी इनकी यही सपोर्ट थी, जिसकी वजह से हमारे साथ जो हुआ वो हुआ। खैर बहुत से लोग जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि इमाद और अब्दुल्ला की जो ओपनिंग थी वो बहुत ही स्लो थी और बहुत ही उन्होंने रोक रोक के बैटिंग की। ये वो मेरा ख्याल में तो बिल्कुल सही बैटिंग कर रहे थे। आपने कोई 500 रन बनाने हो तो फिर आपने कम से कम कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, कम से कम टेस्ट इनिंग्स इसी तरह होती है। मुझे नहीं लगता कि T20 मेंटालिटी जो है वो हमें इस टेस्ट के अंदर डालनी चाहिए थी। खैर उसके ऊपर भी हो जाता है कि कभी कभी हम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, बट स्टिल मैं तो फिर भी कहूँगा कि बेहतरी किया कि इन्होंने विकेट बचाई भी थी। न्यू बॉल को भी जो सी ऑफ कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वैसे न्यू बॉल का ही सारा वो होता है, आप उसको अगर सी ऑफ कर लें तो बाद में थोड़ी ईजी हो जाती है बैटिंग। वैसे तो बैटिंग कंडीशंस ही हैं इसके अंदर, इतनी भी कुछ ज़्यादा बॉलर्स के लिए नहीं है, बट स्टिल ज़रूरत थी कि उस तरह की इनिंग्स खेलने, और मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है अब्दुल्ला ने भी और इमाम ने भी। एक मौका आ गया था जिसके ऊपर शान मसूद जब आया था तो वो उसके मेरे ख्याल में 10 मिनट में जितने स्कोर पे था, इमाम सुबह से खड़ा होकर उतने स्कोर पे था, लेकिन ठीक है इसी तरह होनी चाहिए। जहाँ
जहां पर मुझे थोड़ा सा अलार्मिंग लगा वो ये लगा कि जो इन दोनों की रनिंग हो रही थी शान मसूद और इमाम की, उसके अंदर शान मसूद 1.5 रन बना लिया करता था और इमाम बेचारा जो है वो स्ट्रगल करता हुआ पहली रन के लिए क्रीज में जो है वो पूरी का पूरी अपनी टांगे और हाथ खोल के बगले खोल के रन मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो दोस्त इसके अंदर तो बहुत फर्क पड़ता है ना, थोड़ा सा काम अपनी फिटनेस के ऊपर भी कर लें। जिधर आपका पेट जा रहा है, जिधर आपकी डबल चिन जा रही है वो नजर आ गया, क्योंकि अब जो गेम है ना, मतलब 6 सिंगल लेने में और 6 डबल्स लेने में बहुत फर्क हो जाता है ब्रो। एक ओवर में 6 रन और एक ओवर में 12 रन जो है वो किस्मत बदल देते हैं। ओडीआई के अंदर तो चल ही रहा है, कोहली करता ही यही है कि जहां पर 1 रन है वहां पर 2 ले रहा होता है, जहां पे 2 है वहां पे 3 ले लेता है। तो वैसे ही प्रेशर, खैर थोड़ी सी फिटनेस पे भी काम कर लिया जाए तो कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि इसी चीज के पैसे हैं। दूसरी तरफ उनको जब गुस्सा भी चढ़ गया, इमाम ने एक ही शॉट मारी बाहर निकल के और बस वो भी सीधी मारी शानी की कमर के बीच के अंदर, उसी का निशाना लेके मारा। हट तेरी, तुझे तो मैं नीचे करूँ ना, तुझे इतना भाग भाग के जो है डबल डबल चीख रहा है, तुझे मैं भी ठंडा कर देता हूँ। बस वहीं पे मेरे दोस्त शानू की जो है वो थोड़ी कंसंट्रेशन भी खराब हुई, उसका दिमाग जो है पीछे जा रहा था, रीढ़ की हड्डी में मारा है ना, खंजर घोंपा है दोस्त ने कमर के अंदर, पीठ के अंदर खंजर घोंपा है, तो वो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ है और फिर विकेट भी देखे। वैसे आपस की बात है कि 487 रन जो है वो होते तो अच्छे ही हैं और काफ़ी होते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए तो, लेकिन फिर भी चलो शुक्र है कि 500 से नीचे रोक दिया इन्हें। अब बैटिंग पर ही है सब कुछ। हमारे बैटर जो हैं नंबर 15 तक तो आपने सारे बैटर खिलाए हुए इस टीम के अंदर। अगर 11 में से 15 बैटर्स आपने टीम के अंदर डाले हुए हैं तो अब फिर आप 500 रन तो कम से कम 400 रन तो आपको भी बनाने चाहिए। फिर आई होप कि इसी तरह हो, अल्लाह करे कि हम भी कहीं करीब करीब पहुंच जाएं। लेकिन वैसे ये रन्स काफ़ी हैं पाकिस्तान को हराने के लिए, शायद ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि हम एक सेशन में, मैं पहले भी शायद आप लोगों से ये डिस्कस कर चुका हूं कि हम वैसे तो जो मर्जी हो लोग होता है कि जी ये सेशन जीते, वो सेशन जीते, आज के दिन ये टीम भारी रही, आज के दिन वो, हम एक सेशन में ऐसी पॉटी करते हैं, ऐसी पॉटी कि फिर पूरे टेस्ट मैच में जो है ना हम वापस नहीं आ सकते। तो वो एक सेशन कभी भी आ सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस टेस्ट मैच में ना आए, बट फिर भी डर लगता है, वो कभी भी हो सकता है। खैर ऑस्ट्रेलिया वालों का बहुत ही बड़ा लोगो लगा हुआ है पेट के ऊपर तक, यहाँ तक धुन्नी तक आया हुआ है टोयोटा का लोगो जो है, और शुक्र है कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं वो अभी पीछे ही हैं, उनको बस ऊपर ऊपर की पड़ी हुई, नहीं तो उन्होंने भी जो है वो सर के ऊपर पेट नीचे घुटनों तक लोगो लगा देना है। दूसरी तरफ माइकल वॉन और हफीज भी मिल चुके हैं। वो था ना वो एक बड़ी मशहूर मीम भी थी कि 2 भाइयों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वही वाला सीन है। ट्विटर के ऊपर एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। यही होता है कि स्क्रीन के पीछे आके इंसान की जो टॉक्सिक जो सेल्फ होता है ना वो बाहर आ जाता है, असलियत बाहर निकल आती है, क्योंकि आप छुपे हुए होते हैं किसी नकाब के पीछे। तो वो ट्विटर के ऊपर तो बहुत लड़ रहे होते हैं और वहां पर एक दूसरे की बगलों में बगलें जोड़कर खड़े हुए, दोस्ती भी होगी इन दोनों में। खैर अब बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो 3rd T20 आए हुआ है उसके बारे में। और ओ वाओ व्हाट ए परफॉर्मेंस, मतलब ये मैच जीत के तो 1 विन होती है, नॉर्मली टीम को मिलती है, यहां पर तो कंफर्म 2 विन होनी चाहिए। कोई पता नहीं 102 103 रन से हरा दिए T20 के अंदर इंडिया ने। और बैटिंग में कोई हाईलाइट किए तो स्काई मेरे दोस्त ने 4थी सेंचुरी मार दी है T20 आई के अंदर। मेरे ख्याल में दूसरी मैक्सवेल ने मारी हुई है 4, रोहित शर्मा ने मारी हुई है 4, और इसकी इनिंग्स देख लें कि इसने कितनी इनिंग्स में मारी हुई, उनसे आधी इनिंग्स के अंदर ये 4 के ऊपर बैठा हुआ है। नो डाउट T20 का इस वक्त बेस्ट बैटर अगर कोई है तो वो है मिस्टर स्काई मल्होत्रा। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अच्छी इनिंग्स खेल ली थी, शुरू में शुरुआत उसी ने की थी, हमारे 41 रन बनाए थे। लेकिन जो बात कर दी है कुलदीप यादव ने, बर्थडे बॉय ने 5 विकेटें ली, मैं खा में कोई 5 बॉलों के ऊपर भी 4 विकेटें ली हैं, खा गया उनको यार, ये तो बंदा ही खा गया। मैन ऑफ द मैच फिर भी स्काई था, मेरे ख्याल में स्काई को ही होना चाहिए था, क्योंकि गेम तो उसी ने खत्म कर दी थी। 200 रन बनाए थे इस पिच के ऊपर। वैसे 200 ये वही पिच है जिसके ऊपर मैं हमें 435 जो ओडीआई का स्कोर चेज हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाला, वो भी इधर ही मैच हुआ था। और पिच पे तो 200 बनते हैं, लेकिन फिर जो बॉलिंग में इन्होंने कमाल की है भाई, वाओ। गिल्ली एक दफा फिर से 0 पे चले गए, गिल्ली को लग गई है नजर, गिल्ली को यार अहमदाबाद में ही उसको खिलाया करो। उसकी इनिंग्स जो है ना अहमदाबाद में, वहां से कैमरा जो है ना वो अहमदाबाद चले जाए, वहां पे गिल्ली की वहां पर बैटिंग दिखाएं और फिर वो जितने भी आउट हो जाए फिर वापस आ जाना चाहिए साउथ अफ्रीका में, वहां पे कर लें। गिल्ली को इस तरह नहीं हर जगह लेके जाया करो, खराब हो जाती है गिल्ली। खैर मुबारक हो इंडिया को, उन्होंने ये मैच जीतकर सीरीज जो है वो बराबर कर ली, क्योंकि पहले वाला जो मैच था वो वॉश आउट हो गया था। अब आगे मेरा ख्याल में कोई टेस्ट मैच हो रहा है और उसके अंदर मोहम्मद शामी जो है वो भी इंजर होगी। मोहम्मद शामी के भी बड़े बयान आ रहे हैं, उनकी भी वैसे काफ़ी मेरे ख्याल में वो क्रिकेट पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो बेहतर है, क्योंकि वो भी जब मुंह खोलते हैं तो जाहिलपन जो है वो बाहर निकल के आ जाता है, ये अक्सर होता है। तो उसी से मुझे याद आया कि हमारे जो अहमद शहजाद साहब हैं उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया PSL से। वो ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक में मैंने इतनी परफॉर्मेंस दी है तो क्यों नहीं मुझे PSL में उठाया गया है, मैं इन सबको एक्सपोज कर दूंगा। भाई PSL जो है वो एक प्राइवेट लीग है, डोमेस्टिक अगर आप खेल रहे हैं तो वो आप
टीसीबी के लिए खेल रहे हैं, आप उनसे क्वेश्चन करें अगर वो आपको टीम में नहीं रखते हैं। वैसे भी आपसे ऊपर मेरे ख्याल में कुछ 10 नाम तो थे, तो डोमेस्टिक में भी अगर उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर अगर किसी को प्लेइंग 11 या 15 के स्क्वाड में डालना होगा तो शायद आप उस पर भी ना आ रहे हो। लेकिन पीएसएल पे आप किस तरह जोर लगा सकते हैं कि मैं डोमेस्टिक में इतना अच्छा कर रहा हूँ तो तुम लोगों ने क्यों नहीं लिखा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। भाई वो प्राइवेट लीग है, वो भावे इंडिया से बंदा उठा के ले आए कि उनको अच्छा लग रहा है कि भाई ये बंदा हमें अच्छा लग रहा है, कहीं बाहर से लेके आए, इधर से लेके आए। हारिस रऊफ टेप बॉल खेल रहा था, डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहा था, उसको वो लेके आए थे। इस तरह और भी बड़े इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि टेप बॉल से उठा के वो ले आते, तो उनकी मर्जी है, वो जिस मर्जी को लेके आ जाए। आप किस तरह बातें करते हैं। खैर उन्होंने बड़ा लंबा एक नोट भी लिखा जिसके अंदर वो यही कह रहे थे कि जी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और ये वो मैं बहुत जल्द इन सब को एक्सपोज भी कर लूँगा। तो बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को, हमारे एक और क्रिकेटर आ गए हैं जिनकी अभी इसी तरह के बयानबाजियाँ जो वो चलती रहेंगी, कभी इंटरनेट के ऊपर कभी टीवी के ऊपर। ये भी अब बैठ जाया करेंगे और बोलना शुरू कर देंगे। अभी इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनको भी चांस है कि मैं प्लेइंग 11 में आ जाऊँगा, इंटरनेशनल जो टीम है उसके अंदर आऊँगा, तो इसलिए अभी उन्होंने नहीं बोला। तो जब उनको पता चल जाएगा कि वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर एक नया मसाला शुरू हो जाएगा और हमारा जो पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है उसके लिए अब आप रेडी हो जाए कि मजीद कॉमेडी का मटीरियल मिलना शुरू हो जाएगा। खैर बेचारे के साथ हुई तो नाइंसाफ़ी है। मेरा दोस्त शीजू और मेरा दोस्त अक्कू अगर ये किसी टीम में होते पीएसएल के अंदर तो मज़ा तो दोबाला हो जाता ना। मतलब एक टीम ही नहीं 2 टीमों में होते तो मज़ा तो होता, रेटिंग आती, लोग डिस्कस करते, इंटरनेट के ऊपर मीम्स चलती, क्या कुछ ना होता, कितना इंजॉय करते मेरे दोस्त। यहाँ पर पता चलता है मेरे दोस्त अक्कू के ज़र्फ का कि चुप करके साइड पर बैठा हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं कि आई वोंट बी सरप्राइज कि 4 घंटे के बाद उसका भी कुछ किस्म का बयान आ रहा हो और वो जिम के अंदर अपनी जो है चर्बी हिलाती हुई एक्सरसाइज करते हुए बोल रहा हो कि इस फिटनेस को उन्होंने रिजेक्ट किया है। खैर भाई हम तो दोस्त शीजू को भी, मैं तो कह रहा था आ जाता टीम के अंदर, बट खैर हम उनको भी फुली तौर पे सपोर्ट करते हैं। अभी भी कोई टीम अगर देख रही है, ये वीडियो देख रही है फ्रेंचाइज ओनर, तो उसको रख लो यार टीम में, शुगल ही लगा रहेगा और कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल में उनकी एटीट्यूड से या कोई और चक्रों से ही कोई इशू है जो टीम ओनर्स भी कहते हैं कि नहीं भाई हमने इनके साथ काम नहीं किया, इस किस्म का मसला होगा। अगर शीजू पूछ ही रहे हैं कि मुझ में क्या बुराई है तो कोई ना कोई तो बुराई होती ना दोस्तों हम सब में। खैर आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आप लोगों से कल जब डे 3 हो जाएगा। उसके बाद मुझे तो वैसे बड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वही जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बस एक सेशन आता है और वो ऐसा आता है कि बस हमारी चीखें निकल जाए। तो आई होप कि वो सेशन इस टेस्ट मैच में ना आए और हम कम से कम इज्जत से, अब मुझे तो लग रहा है कि इसको हम सिर्फ ड्रॉ ही कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या रिजल्ट निकालने हैं, ऐसी क्या परफॉर्मेंस करके 750-800 रन बनाने हैं कि हम फिर जीत भी जाएं। बट यू नेवर नो, क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।